हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, हम लोग डाइस में अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक देख चुके हैं। अभी पार्ट 7 में हम लोग सीखेंगे कि जब 4 गो डाइस दे दिया जाता है। देखिए, अभी तक हम लोग सीखे थे कि पार्ट 1 मतलब 1 गो डाइस दिया जाता है, 2 गो डाइस दिया जाता है, 3 गो डाइस दिया जाता है। लेकिन अब की बार जब 4 गो डाइस एक के साथ दे दिया जाए तो उस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है कि 4 गो डाइस दे देगा और हम लोग से पूछेगा कि बताइए। हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, बताइए 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, 4 गो डाइस दे देगा और क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो 2 गो डाइस दिया जा रहा था, जो 2 गो डाइस खेप से बनावे के तरीका सीखे थे, उहे वाला रूल सेम टू सेम इहो सब पर अप्लाई कर देते हैं, आंसर हम लोग के आ जाता है। देखिए, ई टाइप के सवाल बनाने के लिए हम पार्ट 6 में जब में 3 डाइस दिया रहता था, वो में हम लोग सीखे। ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 में जब में 3 गो डाइस दिया जाता था, हम वो में एगो कंसेप्ट दिए थे। कंसेप्ट ई था कि जब 3 गो डाइस दिया जाता है तो उसको बनाने के लिए हम कंसेप्ट ई दिए थे कि तीनों में जो सबसे ज्यादा बार अंक दिखाई दे रहा था, बीच में उसको भरा जा रहा था। जैसे अभी देखिए, हम लोग इस सब टाइप के कैसनो टाइप के सवाल रहे, सबसे पहले बनाने के लिए ऐसा का खींचते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। सबसे पहले ये सब बात हम बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं। कोई भी टाइप के संख्या में के सवाल रहे, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब इसमें बीच में वही अंक भराएगा जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। ये पिछला वीडियो में हम कंसेप्ट दे दिए थे। देखिए, पिछला में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो 6 ए में आ जा रहा है, ए में आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, सही नहीं है। चलिए 4 के देखिए, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 4 आया। 3 को देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 3 भी आया। तो देखिए, दोनों में लड़ाई हो रहा है कि 4 भी आ रहा है 3 बार और 2 भी आ रहा है 3 बार। तो हम लोग अगर ई कंसेप्ट से चलते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है डाइस को भरना कि सबसे ज्यादा बार जो आएगा अंक उसी को बीच में भराएगा। अभी एकदम मामला पूरा कंफ्यूजिंग है कि बीच में कौन भराएगा। यदि हम लोग बीच में भरना सीख जाएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से सारा सवाल बना सकते हैं। आप बीच में कोई जौना के मन है ना, अपना सुविधा अनुसार भर सकते हैं, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डाइस कभी भी कोई नियम का पालन करने के लिए विशेष रूप से नहीं करता है। बीच में आप कोई भी आपका मन कर रहा है तो 5 के भर सकते हैं। अब देखिए, 5 2 में 5 तो कहियो नहीं भराएगा, लेकिन आपको मन करता है तो 6 के भर सकते हैं। बस शर्त यहाँ है कि किसी भी हालत में, शर्त देखिए, किसी भी हालत में आप यहाँ बीच में कोनो अंक भरिए, हम लोग को ये पूरा कंप्लीट भरा जाना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट भरा जाएगा, हम लोग आसानी से कोनो सतह के अपोजिट निकाल लेंगे, विपरीत निकाल लेंगे। तो किसी भी हालत में हम लोग को ये पूरा सतह को भरना होता है। अब चलिए, सबसे हम लोग फिर से याद करते हैं पुराना कंसेप्ट कि कौना में हम बहुत आसानी से सारा सतह के भर देते थे। याद करेंगे हम लोग कि किस तरह से सवाल बनाए थे कि सारा सतह आसानी से भरा गया था। तो हमको याद आएगा कि वो जब हम लोग देख रहे थे कि 2 गो डाइस दिया रहता था, एक गो सतह कॉमन होता था, हमें बड़ा आसानी से भर लेते थे। जब 2 गो सतह कॉमन होता था तब भरेबे नहीं करता था, एगो खाली रह जाता था। तो हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि वो जब 2 गो डाइस में एगो सतह कॉमन रहता था तो हमनी के बड़ा आसानी से एकरा बना देते थे। चलिए देखिए, तो 2 गो डाइस ऐसा उठाइए जना में सिर्फ एगो सतह कॉमन हो। हई दोनों डाइस के उठाइए तो देखिए, में 3 4, में 3 4, में 3 4, 2 गो सतह कॉमन हो गया। इस सही नहीं होगा, ऐसे 6 सतह में भराएगा। ई दोनों डाइस के देखिए, ई में 6 4 6 4, एहू में 2 गो कॉमन हो गया। ये दोनों डाइस के देखिए,
तो 6 4 3 इनमें केवल तीने कॉमन है, इनमें खाली तीने कॉमन है, 6 4 अलग है, 2 1 अलग है। तो ई वाला डाइस हम लोग को ई दोनों डाइस की हेल्प से कौन ई और ई ये दोनों डाइस की हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से ये दोनों डाइस के यूज नहीं भी करेंगे तो यो हम लोग इसको भर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल में देखिए हम लोग अब से याद रखेंगे कि 4 गो वाला डाइस जब भी दिखाई दे, 4 गो डाइस 5 गो डाइस 6 गो डाइस जब भी दिखाई दे तो हम लोग 2 गो डाइस के चुनेंगे उनमें, और 2 गो डाइस ऐसा चुनेंगे जहाँ में सिर्फ एक सतह कॉमन हो। कै सतह कॉमन हो? एक सतह कॉमन हो। हम लोग 2 गो डाइस इस प्रकार से चुनेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सतह कॉमन हो। तो बताइए हम लोग पूरा डाइस में हेकरा से मिला है, हेकरा में हेकरा से, हेकरा में हेकरा से, हेकरा में हेकरा से, सब से मिला है, फिर हेकरो में हेकरा से मिलाते, हेकरो में हेकरा से मिलाते, सब में मिला के चेक करते कि हम लोग के अकाउंट ठीक मिल सकता था और मिल जा सकता था। बताइए 3 देखिए है दोनों डाइस के देखिए तो 3 4 1 4 5 6 इनमें एक गो सतह कॉमन हो रहा है खाली 4। तो हम लोग इहो डाइस 2 की मदद से ना एक गो सतह हो रहा है ना, देखिए इनमें एक गो सतह कॉमन हो रहा है 4 हो रहा है 4 और 3 एक अलग अलग है, 5 6 अलग अलग है। तो हम लोग एकरो हेल्प से बना सकते हैं। तो हम लोग को आराम से मिल जाता है डाइस। हम लोग ऐसा का 2 गो ही डाइस खोजेंगे जना में सिर्फ एक सतह कॉमन हो। तो देखिए ऐसा का 2 गो मिल गया, एगो हई वाला मिल गया जना में दोनों डाइस के देखिए तो सिर्फ एक गो सतह कॉमन आ रहा है, एगो हई वाला डाइस मिला, ये दोनों डाइस में देखिए तो सिर्फ एक गो सतह कॉमन आ रहा है। अब ये दोनों के हेल्प से बना दीजिए, आंसर वही आएगा। दोनों में से कौनों के हेल्प से बना दीजिए। हम लोग के पास एगो ई रास्ता है, एगो ई वाला रास्ता है, क्यों आप बना दीजिए, आंसर सेम आएगा। बनाइएगा। चलिए कौना के हेल्प से कॉमन है बनाने के लिए? चलो तू बोलो कौना के हेल्प से? ई वाला है, ई वाला ऊपर वाला, हाँ वो है दोनों, हाई वाला दोनों। चलो हम जब इतना मन है तो दोनों से बना के दिखाएंगे कि दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए ये दोनों में कॉमन कौन है? बोलता तनी सब बोलना तो तनी, दोनों में कॉमन कौन है? 4 है नु। अभी तक तो कंफ्यूज। देखो भाई ये इसी वाला बात नहीं कहे कि हमको पता है तू डाइस कहूं ने पढ़ा है, हाँ तो हमको पता है जो हमारा दोस्त है डाइस अभी कहीं नहीं पढ़ा है। तो समझिए यदि ई समझेगा तो आप भी समझेंगे। चलिए 4 दोनों में कॉमन कौन है? 4। ठीक, अब बताओ 4 तरफ से कई गो रास्ता रहता है हम लोग के पास? एगो निशान, एगो क्लॉकवाइज, एगो एंटी क्लॉकवाइज, एगो क्लॉकवाइज, एगो कैसे हमनी के 5 में देख लिए हैं, याद होगा ना भाई पूरा? तो बताओ एगो क्लॉकवाइज है, एगो एंटी क्लॉक। बताओ 4 के क्लॉक में 1 है और 3। तो बताओ 4 के 1 हेजो भर सकते हैं, हेजो भर सकते हैं, कहूं भर सकते हैं ना। तो 4 के क्लॉक में 1 हेजो भर दिए। अब बताओ 3 हे पर देंगे, नहीं हे पर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमनी के अब 3 हर हाल में नीचा देना होगा। तो 4 1 3 हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब गेहूं में 4 पर ध्यान देते हैं। तो बताओ 4 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 4 के क्लॉकवाइज में क्या है? 6 और 5। तो 6 कहाँ लिखे? हेजवा, हेजवा यहाँ लिख दिए 6, हेजवा कितना लिखे? 5 लिखा गया। अब बता देगा तो बताओ तो 1 के विपरीत कितना हुआ? 1 के विपरीत कितना हुआ? और 3 के विपरीत 5। बताओ 4 के विपरीत जो बच गया तो कौन बचा? 2। तो 4 के विपरीत 2। हम लोग कैसे बनाना सीख, देखिए ये दोनों में देखिए ये सब सीख चुके हैं हम लोग पहले का वीडियो में। ये देखिए 2 गो डाइस में दोनों से हम लोग 4 गो जब डाइस दे दिया जाता है तो ऐसा का 2 गो डाइस खोजते हैं जहाँ में सिर्फ एक सतह कॉमन हो। तो ऐसा का हमको 2 गो रास्ता मिल गया, एगो ई मिल गया, एगो ई मिल गया। ये दोनों डाइस के देखिए तो एक गो कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, और ये दोनों डाइस के देखिए तो एगो में एक गो कॉमन 3 3 दिखाई दे रहा है, और दोनों डाइस में सिर्फ एक गो कॉमन 4 4। तो हमारे दोस्त बोला कि ये वाला डाइस से आप बनाइए। तो हम बनाए, बीच में 4 एक गो सतह कॉमन 4 था तो 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। तेजवा से रास्ता 2 गो, 4 1 3 4 1 3 चल दिए। अब एजवा से 5, एजवा से 4 और 6 5 था तो 4 के क्लॉक में 6 और 5 हेंगा हेंगा चलना था, चल दिए।
हम लोग सारा सतह के अपोजिट निकाल लिए। अच्छा बताओ तो क्वेश्चन क्या था, 3 के विपरीत सतह कौन होगा? बताओ तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? 5। तो उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तू कहेगा भाई कि चलो ठीक है वो बना दिया, अब भाई रास्ता से बनाते तो क्या गलत हो जाता, आंसर सेम आता। चलो हम तो वो वाला बना लेते हैं। तो बहुत आदमी के हो सकता है भरोसा नहीं हो, देखिएगा आंसर सेम आएगा, आंसर में तनिक भी इधर उधर होने वाला नहीं है। अच्छा ये दोनों की हेल्प से बनाएंगे तो का दोनों डाइस में हम लोग देखिए तब बीच में दोनों डाइस के ध्यान से देखिए तो कॉमन कौन भेटा रहा है? 3। कितना है कौन? 3। 3। कॉमन कितना है? 3। अच्छा 3 के अब क्लॉकवाइज में चलेंगे चाहे केहुआ चल सकते हैं। चलो आज थोड़ा दिक्कत होगा ना, बहुत तो गुस्सा होगा, आज एंटी क्लॉकवाइज से बनाते हैं, पूरा नियम है अलग। हर बार तक क्लॉकवाइज चलते हैं, अब की एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हे ना। तो बताओ तो 3 के एंटी में कौन कितना है? 4। 4 को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब 3 के 4 एंटी क्लॉकवाइज में 4 है, उसके बाद 6 है। तो बताओ 6 नीचे लिखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, 6 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चले थे, चल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम टू सेम ये काम हेऊ में करेंगे ना। तो बताओ 3 की एंटी में कितना है? 2। और 2 की एंटी 1। 3 की एंटी 2। 2 की एंटी हो गया। तो बताओ तो 6 के अपोजिट कितना निकला? 6 के या 1 के अपोजिट 6 कहो या 6 के अपोजिट 1 कहो। तो बताओ 1 के अपोजिट 6 निकल गया, 2 के अपोजिट कितना निकला? अब 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट जो बच गया 5। 3 के अपोजिट जो बच जाएगा 5। तो हम लोग का ईगो आ गया, ईगो आ गया, ईगो आ गया, तीनों आ गया। तो कोई भी रास्ता से बनाइए आंसर एकदम सेम आने वाला है। 4 गो डाइस रहेगा तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कैसे बनाए। 4 गो जब भी डाइस दिखाई दे तो हम लोग 2 गो डाइस ऐसा खोजते हैं, 4 गो डाइस, 5 गो डाइस, 6 गो डाइस, 7 गो डाइस, 50 गो डाइस, 200-300 डाइस, सब ओकरा बाद रिपीटे होने लगा। कितना अंक 6 गो है ये। चलिए तो कितनो डाइस दे उमें हमने के 2 गो ऐसन का डाइस खोजेंगे, 2 गो ऐसन का डाइस खोजेंगे जौना में सिर्फ एक सतह कॉमन हो। कैसे सतह कॉमन हो? एक सतह। कैसे सतह? एक सतह। तो हम लोग के एगो ई डाइस मिला, एगो ई दोनों डाइस मिला। तो ई दोनों डाइस में एक सतह कॉमन 4 था और ई दोनों डाइस में एक सतह कॉमन 3 था। तो अभी 3 से बनाए। अब की बार डेली क्लॉकवाइज से चल के बनाते थे, आज एंटी क्लॉकवाइज से चल के बनाए, आंसर सेम आया। चलिए हम लोग 4 गो डाइस के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग तनिसा अलग कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। वीडियो पेज करो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक ट्रिक देखते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई हम ट्रिक कोई कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसा ट्रिक के नतीजा पर पहुंच जाते हैं जो कि हम लोग इस सब टाइप के सवाल को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उस ट्रिक के बारे में। ट्रिक उरिक हम नहीं मानते हैं, लेकिन अब सब लोग ट्रिक कहता है तो कहता है। देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे, देखिए दोनों में कॉमन कौन बेटा रहा है? 6-6। अच्छा ये दोनों में कॉमन जो 6-6 है, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, दोनों लेफ्ट में है। देखिए जब दोनों लेफ्ट कॉमन हो जाए, दोनों बायां वाला कॉमन हो जाए, दोनों आवाज उधर से जा, दोनों बायां वाला कॉमन हो जाए, 6-6 जब लेफ्ट दोनों कॉमन हो जाए तो टॉप के अपोजिट टॉप होता है, राइट के अपोजिट राइट होता है। जब ई बायां वाला एने वाला, ई डाइस में के बायां वाला एने वाला, जब दोनों कॉमन हो जाए, ई डाइस में के बायां वाला एने वाला और ई डाइस में के बायां वाला एने वाला, जब दोनों सेम हो जाए, दोनों कॉमन हो जाए, तब ऊपर वाला के अपोजिट ऊपर वाला होता है, और दायां वाला के अपोजिट दायां वाला होता है। दोनों जब सेम टू सेम हो जाए तो ऊपर वाला के अपोजिट ऊपर वाला, हाई कर अपोजिट हिलने वाला। दोनों जब कॉमन हो जाए तो ऊपर वाला के अपोजिट ऊपर वाला, हिलने वाला के अपोजिट हिलने वाला। देखा जाए ऊपर में यदि हाई दोनों कॉमन हो जाए
जब दोनों टॉप कॉमन हो जाए, बायां वाला के अपोजिट बायां वाला, दायां वाला के अपोजिट दायां वाला, समझ जाते हैं। यह बात कहीं यहाँ लिखा गया है। जब ऊपर में लेफ्ट कॉमन हो जाए, कौन कॉमन हो जाए, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट माने बायां। जब भाई बायां कॉमन हो जाए, यहू में के बायां आ यहू में के बायां, जब दोनों में के बायां कॉमन हो जाए तो टॉप के अपोजिट टॉप यानी टॉप के अपोजिट टॉप, राइट के अपोजिट राइट यानी राइट के अपोजिट राइट। जब दोनों वाला में राइट कॉमन हो जाए तो लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट और टॉप के अपोजिट टॉप। जब दोनों में टॉप कॉमन हो जाए यानी है टॉप कॉमन हो जाए तब लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट, राइट के अपोजिट राइट, राइट के अपोजिट राइट। अब हम इतना समझाएं, अब हम अपन दोस्तवे से पूछ लेते हैं कि का समझा का नहीं समझा। अच्छा बताओ भाई, दोनों डाइस के ध्यान से देखो तो दोनों डाइस को देखने पर बताओ तो दोनों में के है लेफ्ट में कॉमन दिखाई दे रहा है कि टॉप में? लेफ्ट में। दोनों में के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये लेफ्ट दोनों में 6 है, तो दोनों में लेफ्ट 6 है ना, तो ये दोनों कॉमन है ना। तब हमको यही लिखवा दो कि 4 के अपोजिट कितना होगा, 4 के अपोजिट 1 कितना होगा 1। अब बताओ 5 के अपोजिट कितना होगा, 5 के अपोजिट 3। क्या सीख गया का भाई, इतना जल्दी सब सीखा जाता है। अब बताइए ऊपर वाला के है में देखो तो में कौन अब कॉमन है, 4। ऊपर टॉप में कितना कौन है, 4। देखो में टॉप में कौन है। जब टॉप कॉमन हो जाता है लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट, राइट के अपोजिट, तो बताओ तो भाई 4 कॉमन हो गया, तो बताओ तो 1 के अपोजिट कितना होगा, 5 है 5। 3 2 के अपोजिट 3। वाह भाई यार मास्टर बन जाएंगे भाई। अब देखिए हम फिर से एक बार समझा देते हैं कि जब 2 को लेफ्ट एहू डाइस में के बायां वाला और एहू डाइस में के बायां वाला दोनों सेम हो जाए तो ऊपर वाला के अपोजिट ऊपर वाला, नीचे दायां वाला के अपोजिट दायां वाला। जब है टॉप दोनों कॉमन हो जाए तो बायां वाला के अपोजिट बायां वाला, दायां वाला के अपोजिट दायां वाला। ये बात यहाँ लिखल गया है कि जब दोनों में लेफ्ट कॉमन हो जाए तो टॉप के अपोजिट टॉप, राइट के अपोजिट राइट। ये बात यहाँ भी लिखल है, टॉप 2 कॉमन हो जाए तो देखिए लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट यानी हिलने वाला के अपोजिट हिलने वाला, राइट के अपोजिट राइट यानी हिलने वाला के अपोजिट हिलने वाला। हम लोग समझ गए, पूरा क्लियर कर लिए कि लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट और राइट के अपोजिट राइट कब होगा, जब ऊपर वाला कॉमन रहेगा तब। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी तक डाइस में के हर प्रकार के सवाल सीखे। अब डाइस में हम लोग से मुश्किल से 3 से 4 प्रकार के और सवाल बचा है, एकदम उसको तुरंत सीखेंगे और डाइस बहुत जल्दी अब हम लोग समाप्त करने वाले हैं 2 से 3 क्लास के वीडियो में। उसके बाद हम लोग एक डाइस पर इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे जो कि एक वीडियो में पूरा डाइस समाप्त किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।